11वीं क्लास की केमिस्ट्री में हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? पहले तो किस तरह से ये 4 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं 11वीं क्लास के। अलग अलग जो एफर्ट्स लगाए गए पीरियोडिक टेबल को प्रेडिक्ट करने में, बनाने में, वो सारे एफर्ट्स के बारे में पढ़ा। और फिर जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है, जो कि बेस्ड होती है एटॉमिक नंबर पे, यानी कि ये आया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो एटम्स एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है उसका पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिसिटी का कारण, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है वैलेंस शेल का, है ना। फिर पीरियड्स कौन कौन से हैं? टोटल 7 पीरियड है, जिसमें कितने एलिमेंट है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 18 ग्रुप है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जितने भी पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह हमने देखे, पीरियोडिक टेबल भी हमने पूरी देखी, मैंने बताया आपको, है ना, लास्ट क्लास में। पीरियोडिक टेबल के जो अलग अलग पोर्शंस हैं, उन अलग अलग पोर्शंस को भी हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे एस, जिनमें इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस वैलेंस सेल में जाए, वैलेंस सेल जो है, वैलेंस सब सेल, वो अगर एस हो तो ऐसे जो एलिमेंट्स है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाए तो वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए तो डी ब्लॉक के एलिमेंट, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जाए तो वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो अलग अलग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन ब्लॉक्स, किस किस ब्लॉक में है। और ये ब्लॉक्स जो है क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इस तरह से कहलाते हैं। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है वो कौन सा है? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनमें जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है? एस में जाता है। तो इसमें पहली बात तो क्या है इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है? लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एस सब शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एस सब शेल। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में भरा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, है ना। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें देखो, पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो टोटल 7 एलिमेंट बना देते हैं। केवल एस ब्लॉक बना रहे हैं। देखो एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? जैसे फर्स्ट ग्रुप में आते हैं हाइड्रोजन,
देखो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट रहते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंजियम। ये ग्रुप वन के एलिमेंट होते हैं, G1 के। और जो ग्रुप टू है G2, अच्छा ये दोनों मिलके क्या होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, है ना। ये दोनों मिलके ही क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है। एस ब्लॉक के एलिमेंट होने का कारण क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें क्या होता है 1s1, इसका 2s1 जाता है ना, इसका 3s1 4s1 ऐसे जाता है। तो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स है उनका तो क्या रहता है ns1 रहता है, और इनका क्या रहेगा ns2 रहता है, लास्ट जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये होता है अपना कौन सा, यहाँ पे कौन आएगा, बेरिलियम। ये होते हैं यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, है ना, ये Sr, फिर बेरियम, और फिर Ra। तो ये हमारे ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं। इतने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं इनको क्या नाम देते हैं, एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स बोला जाता है। और ग्रुप टू के एलिमेंट्स इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। ट्रिक क्या होती है इनकी सीक्वेंस को याद करने की, है लीना की रब से फरियाद, और इसकी क्या होती है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। और देखो जितने भी अपने ये एलिमेंट्स हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहता है, यहां पे तो आ जाएगी एक नॉर्मल गैस। नॉर्मल गैस जैसे लिथियम का क्या हो गया, हीलियम 2s1 हो गया, सोडियम का क्या हो गया, नियोन 3s1 हो गया। तो पहले तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाद में क्या आ जाता है ns1 से 2, या तो 1 है या 2 होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इनका क्या रहता है, पैटर्न रहता है। अब देखो ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है इनकी ये टेंडेंसी रहती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बना ले, नॉर्मल गैसेस जैसा। अगर नॉर्मल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन भी +1 दिखाता है, लिथियम +1, सोडियम, ये सारे क्या दिखाते हैं, +1 वैलेंसी दिखाते हैं, +1 वैलेंसी दिखाने की टेंडेंसी रहती है। और ग्रुप टू के एलिमेंट्स क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कैसे बन जाएंगे, नोबल गैस जैसा बन जाएंगे, इसलिए इनमें +2 वैलेंसी रहती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है G1 ग्रुप 1 एलिमेंट्स shows +1 वैलेंसी and G2 elements shows +2 वैलेंसी। ठीक है, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं ना हाईली मेटालिक होते हैं, हाईली मेटालिक नेचर होती है इनकी। क्योंकि मेटालिक कौन होता है ना, मेटालिक कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा हो। तो ये क्या करते हैं, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्योंकि ज्यादा जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देके क्या एक्वायर करना चाहते हैं, नॉर्मल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहते हैं, हाईली मेटालिक, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच भी बोल सकते हो। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत ज्यादा है, देने का मतलब भाव है ना। पैसा सबके पास होता है लेकिन देते कुछ लोग ही है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन ये देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि ये नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगे।
समझ में आई बात? तो ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ये कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े। तो ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आगे बढ़े। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा ले रहे हैं अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं देखो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या खासियत होगी? इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? पी सब शेल में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू पी सब शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन goes into p subshell। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? p सबशेल में जाता है। ठीक है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसमें ग्रुप कौन सा होता है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। कौन कौन सा एलिमेंट आते हैं इसमें? ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट आते हैं। अभी सभी यहाँ पे लिखेंगे अपन। और इनके बारे में क्या बात ध्यान रखनी है? इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या होता है? ये होता है नॉर्मल गैस का, पहले तो हो जाएगा नॉर्मल गैस। और यहाँ पे NH2 भी रहेगा। फिर NP1 से 6, इस तरह का इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। और ये सारी बातें इसमें ध्यान में रखनी है। ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में आते हैं। राइट साइड, राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में आते हैं, है ना? ठीक है। तो ये कुछ एक बातें इनके लिए ध्यान में रखनी है। और इनमें भी बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स देखने को अपन को मिलते हैं। इसमें एक बात ये ध्यान रखना कि जो पी ब्लॉक है उसमें मेटल्स भी होती है, नॉन मेटल्स भी हो रही होती है, और मेटलॉइड्स भी होते हैं। ये क्या करता है? इंक्लूड्स इंक्लूड्स मेटल्स भी हैं इसके पास, नॉन मेटल्स भी हैं, एंड मेटलॉइड्स भी है। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं? जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। अब इन सभी एलिमेंट्स को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। देखो, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे यहाँ पे फिलअप करते हैं। यहाँ पे ग्रुप 13 से ग्रुप 18 चलने वाला है। ये 13 ग्रुप हो गया,
13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये 13 से 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जो पी ब्लॉक में आते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप 13 में एलिमेंट फिल करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ग्रुप 13 में? ग्रुप 13 में आते हैं बोरोन से शुरुआत करते हैं। ठीक है। हम्म, तो ये अपने ग्रुप 13 के एलिमेंट है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हो इसको। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में ये आते हैं। बोरोन के बाद में कौन आता है? कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। कहे सियाजी सुन प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कौन सा है? एसएन कौन होता है ना? एंटीमनी और लेड। पीबी क्या हो गया? लेड हो गया। फिर ग्रुप 15 में कौन सा आता है? नाइट्रोजन। ये होता है नाना पाटेकर आज सब बिकेंगे, ऐसे याद रख सकते हो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और ये बिस्मिथ। ग्रुप 16 में आता है नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन। फास्फोरस के बाद में सल्फर। ऐसे याद रख सकते हो। देखो ओल्ड स्टाइल से टिपो, है ना? टीपते नकल मारते हैं तो क्या हो जाता है? ओल्ड स्टाइल से टिपो। फिर ग्रुप 17 में आता है ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आया? फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या आता है? एंटीमनी, एटी। हम्म, ये क्या आ जाएगा? ए टी, एंटीमनी। फिर कल बाहर आई आंटी, है ना? फिर 18वें ग्रुप में हीलियम को यहाँ जगह दी गई है। हालांकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 है, जो कि एक्सेप्शन हो गया। पी ब्लॉक में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि ब्लॉक्स को डिफाइन करने का क्या है फंडा, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाना चाहिए, पर इसमें पी में नहीं जा रहा, फिर भी यहाँ पे रखते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है। हम्म, जिनॉन का XE, जिनॉन का होता है XE, है ना? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना? अगर कर जीरो रन, तो इस तरह से याद रख सकते हो, है ना अगर कर जीरो रन। तो ये इतने सारे एलिमेंट्स हो गए हमारे। ठीक है। नोट कर लीजिए।
बोरोन की नीचे वाली जो फैमिली है वो बोरोन फैमिली कहलाती है। कार्बन के नीचे वाली फैमिली कार्बन फैमिली। नाइट्रोजन के नीचे वाली फैमिली मतलब ऐसे है ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, नियोन फैमिली। इन सब के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग नाम होता है। पर कुछ जो फेमस नाम है, जो ये फैमिली होती है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, ये क्या कहलाते हैं? हेलोजेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोजेंस कहलाते हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? हम्म ये हेलोजन कहलाते हैं, ग्रुप 16 के एलिमेंट। ग्रुप 16 के कहलाते हैं चाल्कोजन। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं चाल्कोजन। हेलोजेंस, चाल्कोजेंस। ठीक है। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का भी एक नाम होता है, ये होता है पेनिक्टोजन। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? पेनिक्टोजेंस। इनको बोलते हैं चाल्कोजेंस, इनको बोलते हैं हेलोजेंस। पिनिक्टोजेंस, पिनिक्टोजेंस या फिर पेनिक्टोजन। पेनिक्टोनी पिनिक्टो, पी, पिनिक्टोजेंस। ठीक है। हेलोजेंस और चाल्कोजेंस ध्यान रखना। हेलोजेंस तो ध्यान रखना ही है क्योंकि सारा हेलोजेंस के नाम पे यही होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये तो पीरियड कौन सा है? n बराबर 1 है। ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर जाएं हम तो इसका तो हो गया 2s 2p, 1 इसका 2p, 2 इसका 2p, 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा इसका 2p, 4 ये 2p, 5 और ये 2p, 6 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से किसी में भी जाना है, जैसे इसमें जाना है तो ये क्या हो जाएगा 6p, 1 ये 6p, 2 ये 6p, 3 ये 6p, 4 6p, 5 और ये 6p, 6 हो जाएगा, है ना। एक देखो काम करते हैं, यहां पर एटॉमिक नंबर प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा। इसका तो कितना होता है 2, फिर इसका इसका हो गया अपना 5 6 7 8 9 10, ये 13 14 15 16 17 18, 18 तक, यहां तक तो पता है। इसके बाद में आगे वालों के कितने होंगे एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसका तो हो गया 2, इसका हो गया 2, इसका हो गया 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 कैसे आ गया ये 5 6 7 8 9 10 और ये आ गया 18 17 16 15 14 और 13। नीचे वालों का एटॉमिक नंबर कैसे प्रेडिक्ट करें? हर पीरियड में अपन को नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, मैंने आपको बताया। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं 2 8 8 18 18 32 32, ये सीक्वेंस याद रहेगी। 2 8 फिर 2 18 और फिर 2 32। समझ में आया बात? यानी कि पहले वाले में 2 एलिमेंट है, फिर दूसरे वाले में 8 एलिमेंट है ना। तो देखो 2 और इसमें कितना फर्क होगा 8 का, भाई 2 + 8 10, फिर 10 + 8 18। अब 18 में क्या जोड़ोगे 32, 2 8 8 18 18 32 होता है ना। तो देखो 2 + 8
10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 8 जोड़ोगे पहले, क्योंकि गैप कितना रहेगा, 2 का। पहले पहले में 2 थे, फिर 8 जोड़ोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 8 जोड़ोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 18 जोड़ोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 18 जोड़ोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 32 जोड़ोगे। 2 8 8 18 18 32, समझ रहे हो? बताओ। 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 में फिर क्या जोड़ोगे, 8। हाँ, 8 नहीं, 18 ही जोड़ोगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 18 ही जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे नहीं, 8 8 तो जोड़ दिया ना, अब 18 ही जोड़ोगे, तो 18 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना? तो इसका हो जाएगा 36, और ये फिर क्या हो जाएगा, 35 34 33 32 और 31। समझ में आया एटॉमिक नंबर प्रिडिक्ट करने वाला? हम्म। ठीक है, ये 36 हो गया। तो क्रिप्टॉन 36 पे आता है। अब जिनोन बताओ, जिनोन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? है 36 में 18 जोड़ू या 32? हम्म, 32 जोड़े या 18? 18 तो एक बार ही जोड़ा है ना अभी तक। देखो, आप इसको ध्यान से समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से कितना जोड़ा, एक बार 8 जोड़ दिया, प्लस 8 कर दिया, यहां से यहां तक क्या किया, फिर प्लस 8 कर दिया, फिर क्या कर दिया, प्लस 18 कर दिया, तो यहां से यहां तक भी क्या करोगे, प्लस 18 ही करोगे ना। 2 8 8 18 18 फिर 32 फिर 32, ऐसे जाएगा ना। तो फिर 18 जोड़ोगे, 36 में 18 जोड़ो कितना आया, 54। तो जेनॉन का कितना होता है, 54। आयोडीन का कितना हो जाएगा, 53। टेलीनियम का 52, एसपी का 51, एसएन का 50, और इसका हो गया 49, है ना? अब 54 में कितना जोड़ोगे? हम्म, 32, तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा ना। अब इसमें आप कितना जोड़ोगे, 32 जोड़ दोगे, प्लस 32 कर दोगे, तो इसमें आ जाएगा आपका 86। ये 86 है, तो ये 85 84 83 82 एंड 81। तो सबके एटॉमिक नंबर प्रिडिक्ट हो गए, है ना? तो इस तरह से ध्यान में रखना है। अब इसमें पी ब्लॉक में और क्या खासियत होती है? देखो, पी ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में इस साइड जो इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के जितने भी है वो मेटल नेचर रखते हैं, और राइट साइड के जितने भी है वो नॉन मेटल नेचर रखते हैं। तो यहां पर हमें देखने को क्या मिलता है कि पीरियोडिक टेबल में ये जो है, ये इधर वाले ये तो क्या रहते हैं, नॉन मेटल्स रहते हैं, और ये क्या रहते हैं, मेटल्स रहते हैं। और यहाँ पर एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर सी बनती है, जिसमें बीच के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, मेटलॉइड्स रहेंगे। तो वो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर कैसे आती है, कहाँ कहाँ बनती है, उसको अपन देखते हैं। नोट कर लिया ये। देखो, ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर कहाँ बनती है, जो अब देखो, मैं मेटल और नॉन मेटल में, अब पहले तो अपन देख लेते हैं कि जो मिक्स्ड प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये देखो, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये ये सारे हैं मेटलॉइड्स। ये क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। और ये जो होंगे सारे एलिमेंट्स, ये क्या सारे क्या है, मेटल्स हैं। और ये जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं, इनको ये ब्राउन कलर देते हैं, ये नॉन मेटल हैं। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन मेटल्स। समझ में आया बात? तो ये जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, जो सिलिकॉन से शुरू हो रही है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसपी, टेलुरियम भी, पोलोनियम, और ये 80 तक, है ना, एंटीमनी तक। तो ये क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं, ये सारे, ये मेटल्स हैं, और ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो इस पे आप कॉपी में इसको ऐसे राइट ऐसे ड्रॉ कर लेना।
ठीक है, तो ये हो जाते हैं मेटलॉइड्स। ये है मेटलॉइड्स। ठीक है, और ये इधर वाले सारे हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, और इधर वाले ये सारे हैं मेटल्स। ओके, अच्छा, सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? लगभग किसके बनते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, इसी के बनते हैं ना। तो ये जो मेटलॉइड्स होते हैं यही क्या बनाते हैं? सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो इंसुलेटर होते हैं ना कंडक्टर होते हैं, ये क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और ये सारे लेड, सॉरी ये वाले आर्सेनिक, फास्फोरस, ये मेटलॉइड्स नेचर दिखाते हैं। ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ये फॉर्म्स सेमीकंडक्टर्स, इसको लिखना फॉर्म्स सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो ये हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, पी और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, इन दोनों को मिला के पता क्या बोलते हैं? नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल और सबसे पहले आते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के एलिमेंट तो 20 के बाद शुरू होते हैं, पी के तो दूसरे से शुरू हो ही जाते हैं, है ना। डी के तो कब शुरू होते हैं? 4s2 के बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, एक नोट मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स combinedly called normal और representative एलिमेंट्स। ये नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये एक पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं पी ब्लॉक। इसमें भी मेटेलिक नेचर है, सारे मेटेलिक नेचर के होते हैं। ये भी सारे बहुत ही अच्छे हाईली मेटेलिक नेचर होती है इनकी, तो बहुत शानदार मेटेलिक नेचर है इनकी तो। ओके, तो सभी के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, और सभी को आप ट्रिक से याद भी रख सकते हो। जो ट्रिक मैंने बोली है लगभग काफ़ी फेमस ट्रिक्स है ये सारी, तो इनसे आप जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो याद रख सकते हो। क्या आगे वाला पेज अभी बनाते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना, ये नोबल गैसेज होती है सारी, ये हीलियम से रेडॉन तक, ये सारी नोबल गैसेज है। तो इनके भी पॉइंट लिखना, नोबल गैसेज। पॉइंट लिखना है क्या? ओके, नेक्स्ट अपन लेंगे अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट रहते हैं तीसरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड डी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होंगे? जिसमें पहली बात तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी ब्लॉक में जाएगा, है ना। ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाने वाला है। तो छोटी छोटी बातें वही पहले वाले रिपीट कर लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन
गोस या फिर फिल्ड इनटू डी सबशेल। डी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। सबसे पहली बात समझ में आई। नेक्स्ट बात, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो डी ब्लॉक है, थ्री डी कब शुरू हुआ था? क्या फोर्थ पीरियड में शुरू नहीं हुआ था? सबसे पहले थ्री डी जो आता है वो कौन से पीरियड में आता है? फोर्थ पीरियड में आता है ना, 4s2 के बाद में आता है ना। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? n-1 डी से शुरू होता है। तो ये n-1 डी 1 से 10 तक चलेगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे लिख सकते हैं ना, जो nth पीरियड होता है उसमें n-1 क्या होता है? डी होता है। फोर्थ पीरियड में 3d था, फिफ्थ पीरियड में 4d होगा, सिक्स पीरियड में 5d होगा। समझ में आई बात? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इनका नेचर होता है। ये देखो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में आते हैं, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे डी के पास देखो 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरने की पॉसिबिलिटी हमारे पास है ना। तो ये क्या कर सकता है? या तो मतलब इसके या तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, पहली बात तो पीरियोडिक के सेंटर में आ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल के। अब देखो इसके इस तरफ तो हाईली मेटेलिक है और इसके इस तरफ कम मेटेलिक है। तो ये बीच के क्या ट्रांजिशन फेज में, इनके और इनके बीच का एक ट्रांजिशन फेज है ना, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, है ना। तो एक पॉइंट हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे डी 1 से 10 इलेक्ट्रॉन या तो भर सकते हो या निकाल भी सकते हो। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और काफी हाई, मतलब +8 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर +6 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोज करते हैं, शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रुप कौन सा है इनका? ग्रुप कौन सा? ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, क्योंकि 13 से तो पी ब्लॉक शुरू हो गया और 1 और 2 में तो एस ब्लॉक है। तो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 एलिमेंट्स, है ना। इनमें छठा और सातवां जो होता है वो इनकम्प्लीट, सातवां जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड है वैसे तो। छठे और सातवें में बीच में क्या आ जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, है ना। तो सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड कंटेन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हालांकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी बात लिखेंगे। अब देखो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 कितने हो गए टोटल? 10 एलिमेंट हो जाएंगे ना, 10 एलिमेंट हो जाएंगे। हम चार 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 ब्लॉक्स, चार पीरियड्स ले लेते हैं टोटल, 10 एलिमेंट 10-10 भरने के लिए।
ये 10-10 के 40 डब्बे हो गए। ये सबसे पहले ग्रुप 3 से ग्रुप 12 है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और पीरियड कौन कौन सा है? ये 4th पीरियड है। ये n बराबर कौन सा हो गया? 4। यहाँ पर तो n बराबर 4 है पीरियड्स में। ये n बराबर 5 है, ये n बराबर 6 है, और ये n बराबर क्या है? 7 है। सबसे पहले किसका नंबर आ रहा है? स्कैडियम से आता है ना। ग्रुप 3 में कौन सा आता है? स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखो कॉपर जो है, तांबा बड़ा महंगा होता है। तांबा बड़ी अच्छी मेटेलिक क्वालिटी शो करता है। और कॉपर को अपन सोने में मिक्स करके फेक गोल्ड भी बनाते हैं। कॉपर के नीचे ही आता है चांदी, और चांदी के नीचे क्या आता है? सोना। CuAgAu। तो कुछ एक चीजें ध्यान में रख सकते हैं अपन। ये स्कैडियम के नीचे यूटीरियम, फिर लेंथनम आ जाता है La, और यहाँ पे आ जाता है एक्टिनम Ac। फिर यहाँ पे Ti, जर्कोनियम, हाफनियम और रदरफोर्डियम, है ना। टाइजर, हफ, रफ, वेनेडियम, नबीडियम, टाल्कोनियम, और ये Ha। क्रोमियम के नीचे आ जाते हैं मॉलिब्लेडम, टंगस्टन और Hg, है। मैग्नीज के नीचे आते हैं Tc, Re, Bh। देखो सारे तो सिंबल और नाम याद रखने से, जो मेन मेन है वो अपन को ध्यान में रखने। Fe, Ru और OS, HS। कोबाल्ट के नीचे आ जाते हैं RH, IR और MT। निकल, PD, PT। नहीं पढ़ते तो होगी पिटाई, है ना। कॉपर Ag यही हो गया। जिंक के नीचे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो ये अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के। आप जो बढ़िया बढ़िया याद रखने वाले हैं, अच्छे ठीक याद रख सकते हैं। तो कॉपर, चांदी, सोना, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये ध्यान रखना, ठीक है। निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, निकल, पैलेडियम। देखो गोल्ड के पास में क्या प्लेटिनम होता है, इसे याद रख लेना। निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। लेंथेनम सीरीज लेंथेनॉइड के बाद शुरू होती है, और एक्टिनम सीरीज एक्टिनम्स के बाद में शुरू होती है। जो एटॉमिक नंबर है प्रेडिक्ट करने वाला, अगर देखें तो इसका तो कितना होता है? 21, ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा? कितने ऐड करें कैडमियम में? 18 ही तो ऐड करेंगे भाई। 4 से 5 में गए थे तो कितने प्लस हुआ था? देखो 4 से 5 में जा रहे हैं तो कितना हो रहा है? 18 का ऐड हो रहा है। और फिर 5 से 6 में जाएंगे तो 32 का ऐड होएगा। समझ आई बात? तो यहाँ पे अपन 4 से 5 ही जा रहे हैं तो कितना ऐड कर दोगे? +18 कर दोगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो +18 रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक +32 हो जाएगा।
तो कैडमियम का कितना हो जाएगा, 30 प्लस 18 कितना, 48, ये 48, 49, सॉरी 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39। कैडमियम के बाद मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना, 48 में कितने ऐड करें, 32 ऐड करें कितने आएंगे, 80, तो इसका हो गया 80। 79 गोल्ड का कितना होता है, 79, और सिल्वर का कितना है, 47 एटॉमिक नंबर। गोल्ड का हो गया 79, कॉपर के नीचे ही आने वाला है 79, प्लेटिनम का 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72। अच्छा देखो, हाफनियम का 72 है, लेकिन लेंथेनम का 71 नहीं है। लेंथेनम का कितना होता है, 57 होता है ना। लेंथेनम का कितना होता है, 57, क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक आ जाता है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लेंथेनम सीरीज आएगी, ये एफ ब्लॉक क्या है, ये आ जाएगा। एफ ब्लॉक के जो 14 एलिमेंट है वो बाहर निकाल के नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगह पे। यहाँ पे 14 का गैप आ गया, 14 का गैप आ गया, तो ये 14 एलिमेंट कहाँ गए, लेंथेनम सीरीज में। ये 14 एलिमेंट कहाँ गए, एक्टिनम सीरीज में, जो एफ ब्लॉक के होते हैं, जो बाहर लिखेंगे अपन। समझ आई बात। तो ये हो गया। अच्छा, एक्टिनम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, आप देखो, इसमें भी ऐसा भी कर सकते हो, इसमें भी 18 जोड़ा तो कितना है, 39 आया ना। आपको स्कैडियम का पता है, 18 जोड़ा तो 39, 39 में फिर क्या जोड़ा, 32, तो कितना आया, 57। हम्म नहीं, 39 प्लस, हाँ, इसमें तो 18 जोड़ेंगे, इसमें 18 जोड़ेंगे ना, क्योंकि वो अभी तक एफ ब्लॉक आया नहीं ना यहाँ पे। भाई यूटीरियम से लैक्टिनम जा रहे हो तो 18 ही जोड़ोगे, क्योंकि लैक्टिनम के बाद में क्या रहा है, एफ ब्लॉक, तो क्या जुड़ेगा, 32। समझ आई बात। अब लेंथेनम से एक्टिनम में जाओगे, कितने जोड़ोगे, क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो इसमें क्या जोड़ोगे, 32 ही जोड़ोगे। तो 57 प्लस 32 कितना हो जाएगा, भाई यहाँ से यहाँ तक तो 18 ही जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा, क्योंकि 14 एलिमेंट तो यहाँ आ रहे हैं ना, तब वो जुड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक तो प्लस 18 ही है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। तो 57 प्लस 32 कितना हो गया, 89 हो गया ना। तो ये 89 हो गया। अब 89 में 14 जोड़ोगे तो 14 एलिमेंट तो एक्टिनम सीरीज के चले गए। 89 में 14 जोड़ के बाद में रदरफोर्डियम कितने पाएगा, 104 पाएगा। बीच के 14 एलिमेंट तो चले गए भाई। 90 से लेके 103 तक चले गए ना, 90, 91, 92, 93, 14 एलिमेंट 103 तक के तो किधर चले गए, एक्टिनम सीरीज में। रदरफोर्डियम किस पे आएगा, 104 पे। फिर हाफनियम 105, नहीं 90 इंक्लूड करो ना। फिर 91 क्या हो गया, 1, 91 से 103 तो 13, और 90 वाला क्या हो गया, 14, 106। ये ऐसे चलता जा रहा है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ट्रिक्स क्या क्या होती है वैसे, इसकी क्या ट्रिक है, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर में लाएंगे एसी। इसका टीजर हाफ रखो, रहो, टी जरा हाफ रखो इसका। क्या बना सकते हो, देखो खुद बना भी सकते हो, है। विक्ट्री निभाएंगे तब हाफ सेंचुरी लगाएंगे, है नहीं।
विवाह होगा निब्बी का तब वो हंसेगी, नहीं, विवाह होगा निब्बी का तब वो हंसेगी। कर्मो, कर मोह सगाई, करो मोह वाले सगो जी, मोल वाले सगो जी, करो मोल वाले सगो जी। तो ये कुछ एक ध्यान रखना यहाँ पे, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, आयरन, निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, और एटॉमिक नंबर भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रही तो। ठीक है, 2 8 8 18 18 32 32 कब ऐड करना है। तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, नोट कर लिया, ऐसे याद कर लो पहले। ठीक है, नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, फिर आगे जो 100 से ज़्यादा अगर एटॉमिक नंबर हो किसी का, क्योंकि एटॉमिक एलिमेंट्स के नाम लिखने में यहाँ पे लड़ाइयाँ होने लग गई थी लोगों में, तो उन्होंने क्या किया कि 100 से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स हो, 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो किसी का, तो उसका क्या नाम लिखा जा सके, उस पर कुछ एक रूल्स दिए थे, वो अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।